सेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक सेट लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार ये मेरे लिए क्या सोचा गया है। आप भी को मेरे लिए अच्छा सोच लें, मेरी भी कोई अच्छी गवाही दे दें, मैंने भी मरने के बाद जाना है, कोई अच्छी गवाही दे दें। उनका गवाही यही है कि ऊपर बेटा का गाना सुन रहा है, तमाश भी नहीं कर रहा है, नीचे बाप सुन रहा है। यही है कैमरा सर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं मैं। हाँ, लेकिन मुझे काम करने का बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं इनके साथ, कामरान के साथ, कि अल्लाह इनको बड़ी इज्जत से नवाजे। बात इज्जो मंतशा, बात इज्जो मंतशा, बात इज्जो मंतशा। थैंक यू सर। आज चीमा साहब आपने इनके वालिद साहब के साथ भी काम किया है, शाहिद साहब के साथ, और फिर इसके इनके साथ काम किया है डायरेक्टर। तो मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा, मेरी तो असर 6वीं जनरेशन जा रही है। अच्छा सुहेल साहब से मेरा सवाल है। सुहेल साहब, इस में जो हमने अभी इनकम्प्लीट ज़ाहिर है वो जो देखा है उसमें लगा है नायका भी लगा है आपका करेक्टर, और ट्रांसजेंडर भी लग रहा है। हमने सुना था कि शायद जनरल रानी का करेक्टर था आपका, बाद में तरमीम की गई है। आप दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम इतने अच्छे से कर रहे हैं और कमाल प्रोग्राम कर रहे हैं, अजीज़ी का कैरेक्टर आप करते हैं, कमाल शाहिद साहब भी दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं। तो ये कमाल में ये कास्टिंग डायरेक्टर आपने रखे थे जिन्होंने डिसाइड किया था? नहीं, मैं था कास्टिंग डायरेक्टर। आप ही कास्टिंग, सबका कास्टिंग डायरेक्टर आप थे? ये मैं आपको अभी तफसील से थोड़ा बताऊंगा सर। क्योंकि कामरान शाहिद साहब के साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, मेरे ये भाई हैं बड़े प्यारे। एक तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो हम बड़े हार्ड कोर शो देखते हैं उससे हमें लगता है कि ये जर्नलिस्ट बड़े एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं, करंट अफेयर ही का काम है और सियासत। और ये आप थोड़ा सा पीछे चले गए तो आपको याद होगा नज़ीर नाजी साहब शोबिस सहाफ़ी हुआ, ये कालम निगार ताहिर सरवर मीर साहब शोबिस साहब, और बेशुमार अब्बास सत्तर साहब, उनका फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक था। तो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली ये भी आर्टिस्ट हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, तो वो सोच है ना वो किसी तरफ भी चली जाए। तो इनके हवाले से मैं ये आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि सबके जहन में सबसे पहली बात, न्यूज़ एंकर तो ये है ही, वो तो इनकी अपनी मेहनत नज़र आती है, उसमें हम समझते हैं कि शाहिद साहब का कोई हिस्सा नहीं है। मगर जब हम इन्हें फिल्म के हवाले से आप जानेंगे या देखेंगे या देखा है हमने, तो फौरी तौर पे हमारे जहन में आता है कि सबसे बड़ी इनके पास जो डिग्री है वो इनकी लेगेसी है, शाहिद साहब का बेटा होना। वो मैं आपको ये बात बताऊं कि वो डिग्री जो है वो इनके पास बिल्कुल नहीं है काम करते हुए। मैं बड़ा हैरान होता था, बल्कि मैंने एक दो जगह पे इनको कहा भी कि यार खुदा के वास्ते हमारे वो लेजेंड हैं, शाहिद साहब असातिज़ा में उनका शुमार होता है, इन्होंने कोई मदाखलत नहीं उनको बिल्कुल कर दी, इन्होंने उनको बिल्कुल एज एन एक्टर डील किया है, और वो भी फिर गुस्से में सिर्फ एक्टर के तौर पे ही सेट पे आए। ये जो इनकी आपने क्वालिटी देखी है इस परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या डायरेक्शन के हवाले से या लिखने के हवाले से, मैं चूँकि इनको इस फिल्म से पहले का भी जानता हूँ, ये बड़े आर्टिस्ट माइंडेड बंदे हैं। इनके एक भाई जो है वो कनाडा में फिल्म में मास्टर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने फिल्म पढ़ी है, और ख़ुद ये जितनी देर बाहर भी पढ़ाते भी रहे, पढ़ते भी रहे, और यहाँ आके इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी उस्ताद के तौर पे भी काम किया, और फिर जब से ये इधर हैं, अब ये सुन के हैरान होंगे कि म्यूज़िक की मीर साहब बाकायदा रियाज करते हैं सरकार। ये सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ। अब आप ये देखिए कि म्यूज़िक सेंस क्या है इनकी, इन्होंने बाकर साहब को पकड़ा है। आप सब जानते हैं कि बाकर साहब जो है, ये चूँकि हम जो जितने भी बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द माइक लोग होते हैं, और वो इतने उनसे लोग वाकफ नहीं होते, मगर आप लोग तो सारे शोबिस के लोग हैं, आपको पता है कि बाकर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इनके पास बहुत सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान क्या इंडिया में भी और किसी के पास नहीं है। आपने वो देखा होगा, मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क में जो एक सालाना म्यूजिक मेला होता है, वहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट का जो लेजेंड है, जो टॉप का दुनिया का बंदा है, वो आके उधर प्ले करते हैं सारे। तो उस शो में उन्होंने खुद बाकर साहब को वहाँ बुलाया हुआ फ्लूट के लिए। तो ये मैंने शो में भी कहा था अपने में हस्बे हाल में भी कि ये एशिया का पहला एक म्यूजिशियन है जो उस शो में जाके बैठे।
और मुजाहरा किया है बाकायदा, इन्होंने अपने फ्रूट सर अपने रोल के मतलब भी बताएं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो अपना भाई कामरान शाहिद साहब हैं, कि इनका बड़ा आर्ट से ताल्लुक है। अब फिल्म के मुतालिक मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो आपने जितना कंट्रोवर्सी क्रिएट की ये सवालों में, उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये स्क्रिप्ट की कामयाबी है। आप सारे अलर्ट हो गए कि ये क्या दिखाया है। अब ठीक है या गलत है, उसका एक ही जवाब है कि ये सेंसर हो गई है, खत्म बात। चूंकि इस तरह का टॉपिक कभी पाकिस्तान की स्क्रीन पे नहीं आया, वरना इस तरह के टॉपिक जो है वो गोरे करते हैं, उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी उनके दिल में आती नहीं है। जैसे उन्होंने कामरान साहब ने भी कहा कि जो हिटलर है उसको दिखाते हैं, एक रोल के तौर पे दिखाते हैं, एक कैरेक्टर गुजरा है। तो इसी तरह ये जो कैरेक्टर गुजरे हैं, मुजीबुररहमान शामी है, अपना मुजीबुररहमान साहब हैं, और दूसरे तीसरे भुट्टो शुट्टो, इंदिरा गांधी हैं जो, ये वैसे इन्होंने हमारी फील्ड के ये मुजीबुररहमान शामी जैसे आपकी फील्ड के सीनियर तरीन और बड़े कमाल जर्नलिस्ट हैं। मैं तो इनको अपने असातिज़ा में समझता हूँ। महमूद साहब से बहुत कुछ इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी। ये बुलबुले से पहले की बात जी, ये तो बाद में बुलबुला हुए ये बाद में बुलबुला हुए। तो मसला ये है कि फिल्म का तो सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि ये आपने मुख्तलिफ जो सवालात किए हैं, इनका कैरेक्टर बड़ा सरप्राइज है, वो उस हवाले से मैं कहूँगा कि ये फिल्म, इसका मतलब है, इसका स्क्रिप्ट बड़ा जानदार है। जो इतने सवाल उस पर किए गए हैं और जवाब वही है कि सेंसर हो गया। इसलिए इंशाल्लाह ये फिल्म आप देखेंगे। मेरे अपना करैक्टर के हवाले से मैं आपको बताऊं, जैसे महमूद असलम साहब ने फरमाया कि हमें बहुत कुछ जो है वो डायरेक्टर से ही मिला। बाखुदा मुझे भी बहुत कुछ कामरान शाहिद साहब से ही मिला। तो इन्होंने करैक्टर के मुतालिक बड़ा खूबसूरत समझाया। बड़ी बहस होती रही, बल्कि 2-3 दिन लड़ते भी रहे मुझसे, ये ऐसे नहीं, ज़रा इसको थोड़ा सा इसी तरह रखें, ये करें वो करें। तो मैं बड़ा मज़ा ले रहा था कि यार इसका मतलब है कि ये भाई सिर्फ उत्थे बह के PTI के नून लीग नाल ही नहीं लड़ रहा होता, ये आर्टिस्टों नाल भी लड़ेगा। तो बड़ा इन्होंने मेहनत से किया हुआ है। देखिए होना क्या है, मेरा करैक्टर क्या है, क्या मैं तो अपनी 40-42 साल जो ज़िंदगी है इसकी शोबिज़ की, उसमें ये देखा है कि हार्ड वर्क, एक अपने काम के अंदर जो है ईमानदारी जो है वो, फिर वक्त की अहमियत, वो जो चीज़ें अहम है ना जी, वो सारी इस शख्स में मौजूद थी काम करते हुए। और फिर बुला के तो शो मुझे वो दिखा रहे हैं सीन कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये थोड़ा हम बाहर निकले, इसको पकड़े। हमने फिर सीन रिपीट भी किए, शूट हुए सीन भी हमने 2-3 ऐसे थे जो इन्होंने दोबारा शूट किए। ये प्रोडक्शन के हवाले से भी बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है कि एक आदमी जो है वो दोबारा वो सारा सेट लगवा ले। तो इन्होंने जो चीज़ देखी कि नहीं ठीक लगी मुझे, उसमें इन्होंने फौरी तौर पे उसको दोबारा करवाया। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी फिल्म साबित होगी। सारे लोग की शफकत चिन्ना साहब, अब इन लोगों की तारीफ करना तो है जो वो कोई। तो इसका बजट क्या है फिल्म का? अच्छा जी, आखिरी सवाल